आपके शहर खंडवा में अपना गोकुल फर्नीचर आपके लिए लाया है सगम अलमारी, 3 डोर अलमारी, राजकोट अलमारी, डबल बेड सागवान का पलंग, फुल कुशन सोफा सेट, फुल कुशन कर्नल सोफा, डबल बेड पलंग, डाइनिंग टेबल एवं अन्य प्रकार के फर्नीचर, वो भी 0% बैंक फाइनेंस पर। हमारा पता अपना गोकुल फर्नीचर, अंजनी टॉकीज के पास, भवानी माता रोड, खंडवा। संपर्क करें 7100653715 और 9111166730। खंडवा में पुलिस के सामने ही एक पति ने 3 बार तलाक कहते हुए अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। घटना उसी समय घटी जब पत्नी की शिकायत पर पुलिस की महिला परामर्श सेल ने पति पत्नी दोनों को ही काउंसलिंग के लिए थाने बुलवाया था। इसी दौरान अपने पिता के साथ आए युवक ने अपनी पत्नी को तलाक दिया। बाद में पत्नी की शिकायत पर तुरंत ही पुलिस ने तलाक से संबंधित मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया। खंडवा की गुलनाज की शादी सन 2012 झांसी के अजहर के साथ हुई थी। कुछ समय ठीक बीतने के बाद अजहर का परिवार उसे परेशान करने लगा। पिछले लगभग 3.5 साल से अजहर उसे छोड़कर भाग गया। पत्नी गुलनाज ने झांसी थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। इस दौरान अजहर के परिवार ने भी गुलनाज का कोई साथ नहीं दिया। वह दर दर भटकते रही और भीख मांगकर अपने 2 बच्चों के साथ गुजर बसर करती रही। जब खंडवा में रहने वाले पिता को पता चला तो लॉकडाउन के बाद वह उसे वापस ले आए। यही रहकर गुलनाज ने खंडवा के महिला परामर्श में अपने पति के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर महिला परामर्श सेल ने झांसी से उसके पति को अजहर को बुलाया था। आज महिला परामर्श सेल के सामने ही पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अजहर के साथ उसके 2 बच्चे भी हुए। गुलनाज का कहना है कि उसका पति अजहर कोई काम नहीं करता है और उससे पैसे की डिमांड करता है। अजहर ने उसे ससुराल तक छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, 2 वक्त के खाने को मोहताज कर दिया। इससे तंग आकर गुलनाज मई महीने से ही अपने पिता के यहाँ आ गई थी। गुलनाज के पिता का कहना है कि अजहर की मदद करने के लिए उन्होंने उसे भी पैसे दिए, लेकिन इसके बावजूद भी वह उसकी बेटी को परेशान करता रहा। अपने पिता के साथ आए अजहर ने पुलिस परामर्श केंद्र में ही साफ कह दिया कि अब वह इसे अपनी पत्नी नहीं मानते क्योंकि उन्होंने इसे तलाक दे दिया है। महिला पुलिस सेल द्वारा लाख समझाने के बाद भी जब अजहर नहीं माना तो महिला सेल ने इस मामले को कोतवाली थाने के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पति अजहर को गिरफ्तार कर लिया। खंडवा थाने में मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम का यह पहला मामला है। आज हम महिला परामर्श केंद्र में आए थे सुलह समझौते के लिए। हमको यहाँ से फ़ोन आया था कि आप आ जाओ। हमने आवेदन दिया था घर में रहने के लिए। तो ये मेरे पति मुझे छोड़ के भाग गए थे परिवार के साथ षड्यंत्र रचा के। 6 तारीख को तो मैंने इनकी झांसी में गुमशुदगी की रिपोर्ट डलाई थी। तो फिर उनके मम्मी पापा ने और इनके रिश्तेदारों ने मुझे इतना परेशान करा। तो फिर मेरे घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं था और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने मस्जिद से लोगों से भीख मांग के मतलब खाना गुजारा करा जैसे तैसे। जब मेरे माँ बाप आए, मतलब मेरा भाई और मेरी मम्मी आई थी, तो फिर मैं अपने मम्मी पापा के साथ घर आ गई। इन्होंने मतलब मेरे साथ मारपीट भी करी और मुझे खाना भी नहीं दिया और मेरे घर की लाइट और बिजली काट लेते थे। तो फिर आज मैं यहाँ 3 तारीख को हमको बुलाया था कि आप आ जाना, आपके पति आए हैं समझौते के लिए, आप घर जाना चाहते हो। हमने कहा हाँ। और उसके बाद में जब इनको समझाया तो कह रहे कि मेरे को खुदा को मुंह दिखाना है, मुझे किसी से डर नहीं हो। मैं अगर मेरे इनको कागज़ नहीं मिले तो मैं अभी इनको सबके सामने तलाक देता हूँ। और मुझे तलाक बोल दिया। परामर्श केंद्र में क्या बोला उन्होंने? परामर्श केंद्र में उन्होंने समझाया कि आपकी पत्नी जाना चाहती है, आप ले जाओ। तो कह रहे नहीं, हमको खुदा को मुँह दिखाना है और हमारा तलाक हो गया। और अगर नहीं इनको कागज़ मिले हैं तो अभी मैं सबके सामने बोल देता हूँ तलाक बोलने से पहले कोई नोटिस जारी किया? नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला, मुझे कोई सूचना नहीं मिली। और मेरी तरफ से ही हमेशा पहल की जाती थी कि मैं बच्चों का मुंह देख के हमेशा समझौता करना चाहती थी और अभी भी रहना चाहती थी। लेकिन अभी भी मैंने इनको बहुत कसम दी, बहुत दुहाई दी कि मतलब बच्चों का मुँह देखो, मत करो ऐसा। तो उनके पिताजी ने और उन्होंने बोला कि नहीं, हमको खुदा को मुँह दिखाना है और इसको तलाक दे अभी सबके सामने। कब हुई थी आपकी शादी? क्या मेरी 2012 में
14 अप्रैल को मेरी शादी हुई थी और जब से ही मुझे मतलब दहेज के लिए अक्सर परेशान करा रहा। अभी भी इन्होंने कहा कि अगर तुम पैसे देती हो तो अभी चलो, तो मैंने कहा अब मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अब इतनी सही नहीं है। उन्होंने आपको पैसे मांगते हैं वो। पैसे मांगते क्या मांगते? पहले भी उन्होंने मतलब 1 लाख रुपए मांगे थे तब दे दिए थे, फिर 50,000 मांगे थे तब दे दिए थे। अभी भी मतलब यही उनका मतलब हमेशा से यही रहा है और हमेशा जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। अभी आप रहना चाहते थे इसके बावजूद भी उनके साथ? हाँ, मैंने अभी भी आवेदन जो लगाया था वो रहने के ही लिए अब आप लगाया क्या था। चाहते? तलाक दे दिया? अब मैं कार्रवाई चाहती हूँ क्योंकि सबके सामने मैंने बहुत कोशिश करी अपना रिश्ता बचाने की, लेकिन वो नहीं मान रहे। मैं लॉकडाउन में जब वो मुझे छोड़ के भाग गए थे और मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, तो मेरा भाई और मेरे मम्मी मुझे लेकर आए थे 28 मई को, और फिर जून से ही मैं आवेदन दे रही हूँ यहाँ पे महिला परामर्श केंद्र में, और जिसकी सुनवाई आज हुई तो उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। क्या ऐसी दिक्कतें आएंगी? 2012 को मेरी बेटी की शादी हुई थी, झांसी में जाके हमने शादी करी थी, और उसके बाद से लगातार ये दहेज की मांग करते रहे, परेशान करते रहे। पहली बेटी हुई, उसका हॉस्पिटल में इलाज हुआ तो उसका भी पूरा जो सीजर वगैरह का खर्चा मैंने ही जाके दिया था पूरा। उसके बाद दूसरा बेटा हुआ तो उस समय भी जाके पूरा सीजर वगैरह हुआ, उसका पूरा खर्चा दिया। और ये फिर उसके बाद ये बच्ची को छोड़ के भाग गया, 3.5 साल तक गायब रहा। मैं बच्ची को लिया, 3.5 साल मेरे साथ बच्ची रही। ये फिर आया तो बोले मुझे बिजनेस करना है, दुकान लगाना है, मेरे को 5 लाख रुपए दो। तो मैंने इसको कुछ पैसे दिए, 2 लाख रुपए उस समय भी दिए कि कुछ वही बिजनेस कर लो, तुम जो भी करो, बच्चों को संभालो, पढ़ाओ, अपने लिखाओ। तो फिर ये ले अभी 1 साल पूर्व ये बच्ची को लेके गया, बच्चों को लेके वहाँ पे गया और जाके फिर भाग गया। उसके बाप का हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो उसमें 1 लाख रुपए मैंने दिए यहाँ से। बच्चे को हार्ट का ऑपरेशन उसके पिताजी का वहाँ दिल्ली में हुआ। और फिर लॉकडाउन के पहले ये घर छोड़ के भाग गया तो बच्ची ने वहाँ गुमशुदगी कायमी करवाई। और फिर जब लॉकडाउन में बच्ची को यहाँ लेके आया तो उसके बाद से लगातार ये परेशान कर रहे थे। तो फिर हमने यहाँ महिला सेल में आवेदन दिया कि भाई उनको बुलाओ, बच्ची को भेजना चाहते हैं हम लोग। तो अभी 3 तारीख को आज काउंसलिंग के लिए यहाँ बुलाया था, तो वहाँ महिला सेल में एक आए उसके पिताजी, और उन्होंने बोला कि हम नहीं रखना चाहते, और 3 तलाक करके उन्होंने उसको 3 तलाक कर दे दिया। और हम ये चाहते हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, जो भी हो। और दहेज प्रताड़ना हमेशा करते, बच्ची को मानती रहो। 2 छोटे बच्चे हैं, एक 6 साल की बच्ची है, एक 8 साल की। ना तो उनकी फीस भरी जा रही है, कुछ जब से मैं ही पाल रहा हूँ उनको, मैं ही कर रहा हूँ। ये अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा। उसके पिताजी भी कहते हैं कि इसको रखना नहीं है, हमको भगाना है। और अभी 15 तारीख को इन्होंने कहीं अलीगढ़ में उस लड़के की शादी तय करी है, तो बोले हम ये 3 तलाक कर दिया, हम अपने कार्य से मुक्त हो गए अब तो, या उस लड़के से शादी करना हमको। एक महिला है गुलनाज, जो कि झांसी में उसकी शादी हुई थी 8 साल पूर्व। वो उसका पति के साथ विवाह चल रहा था ससुराल वालों को, जिसकी काउंसलिंग महिला परामर्श केंद्र कंट्रोल रूम के पास में चल रही थी। इसी दौरान उसके पति अजहर ने उसको 3 तलाक बोला, जिस पर से कि पत्र के आधार पर उसमें 3 महिलाओं मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उसमें कायमी की गई है। इसमें न्यायालय का अधिकार है, और इसमें हमारी तरफ से FIR की गई, जिसमें कि न्यायालय में चालान पुटअप किया जाएगा। उसके बाद में न्यायालय में अपराध का ट्रायल चलेगा, उसके आधार पर सज़ा तय की जाएगी। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? हाँ, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।